शादी मीटिंग के सदर मोहतरम शादी कारपोरेटर सलीम टैक्सी वाला साहब, हमारे चारों उम्मीदवार शादी मेयर तायरा शेख रशीद साहबा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 8 के मेरे नौजवान बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, देना है कि पूरे शहर में वार्ड नंबर 8 की निकाल दी जाए। आप लोगों ने आपको बहुत शुक्रिया कारपोरेटर के इलेक्शन में वोट देना है। आपको वोट देते वक्त ये सोच समझ करके वोट देना है कि आपको मालेगांव शहर का इख्तियार किसके हाथ में सौंपना है। आपको मालेगांव शहर किसके पास सौंपना है। आपको ये सोच समझ करके वोट देना है कि जो मालेगांव शहर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो फिरका परस्त हुकूमत ने SIT लगाई और इस मस्जिदों मीनारों के शहर को ये बोलकर बदनाम किया गया कि यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं, ये बता करके इस शहर में जन्म दाखिलों के नाम पर चौकसी की गई और बोगस जन्म दाखिले मालेगांव शहर में बने। ऐसा कहकर हमारी बेकसूर मां बहनों पर, बुजुर्ग नौजवानों पर गुने दाखिल कर दिए गए और वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए। उस वक्त ये शहर एक उम्मीद भरी नजरों से ये देख रहा था कि शहर का MLA इस पर अपनी बात करेगा। शहर के MLA साहब वजीर आला से कहेंगे कि क्यों मेरे शहर को बदनाम किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस शहर को एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना करके आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी वापस इस शहर की मुसीबत के लिए, इस शहर की शनाख्त के लिए, इस शहर की बका के लिए आप लोगों के सामने आए और उन्होंने मालेगांव शहर में जो बेकसूर मेरी मां और बहनें, बुजुर्ग नौजवान दोस्त कोर्ट में जेल में दाखिल किए गए थे, उनकी रिहाई के लिए मालेगांव कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक का लड़ने का सफर ये दोनों ने किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि आसिफ शेख रशीद साहब MLA का इलेक्शन 162 वोट से हार गए, मगर ये लीडर दूसरे ही दिन से मालेगांव शहर में निकल पड़ता है ये देखने के लिए कि हमारी आवाम किस तकलीफ में है, किस मुसीबत में है। ये वही लीडर है आसिफ शेख रशीद जिसकी दूर अंदेशी है कि जिसने फिरका परस्तों के रहते हुए भी मालेगांव कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम मंसूब कर दिया। ये वही लीडर है आसिफ शेख रशीद जिसने पहले फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के नाम मंसूब कर दिया। ये वही आसिफ शेख रशीद है जिसने इस मस्जिदों मीनारों के शहर में उर्दू घर ला करके उसको ये साबित कर दिया कि यहाँ पर उर्दू के जानने मानने वाले लोग हैं। ये वही आसिफ शेख रशीद है जिसने 300 किलोमीटर का सफर मालेगांव शहर से लेकर के मुंबई का तय किया और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात की और उस वक्त की हुकूमत को और मुसलमानों के लिए झुकना पड़ा और 5% का रिजर्वेशन तालीम के लिए, नौकरी के लिए मुसलमानों को देना पड़ा। ये वही आसिफ शेख रशीद था जो आप लोगों के बीच में आया और हम वक्त तो मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अब आपको ये सोचना है कि वो MLA का इलेक्शन हार गए। दोस्तों और साथियों, जमहूरियत में ताकत गिनी जाती है, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। जिसके पीछे जमहूरी ताकत होती है यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। अगर आपने कारपोरेट
जरिए से